ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोई सव्यसाहणं। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाति भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करन को काज जाति मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष पाओ। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ 7वां अधिकार चल रहा है। जैन मिथ्या दृष्टियों का विवेचन। व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि किस प्रकार की भूलें करता है, कहाँ उसके भूलें रह जाती है कि उसे सम्यक दर्शन नहीं हो पाता। धर्म बुद्धि से धर्म धारक ये व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि है। अपने आप को सम्यक दृष्टि मानते हैं या सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं। दो तरह के लोग हो सकते हैं। ये अलग अलग कई प्रकार के व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि जीव हैं। कुछ लोग तो अपने आप को धर्म सम्यक दृष्टि मानते, जन्मजात सम्यक दृष्टि मानते हैं, और कुछ लोग कुदेव कुसास कुगुरु को नहीं पूछते इसलिए सम्यक दृष्टि मानते हैं। कुछ लोगों ने सोच लिया कि हम स्वाध्याय करते हैं, 7 तत्वों के बारे में जानकारी है, देवसास गुरु का यथार्थ श्रद्धान है तो हम सम्यक दृष्टि हैं। लेकिन उनके फिर भूल कहाँ रह जाती है? बिल्कुल सही बात है। यदि आपको देवसास गुरु का यथार्थ श्रद्धान है, 7 तत्व का यथार्थ श्रद्धान है तो सम्यक दर्शन है। लिखा है तत्वार सूत्र में, तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। लेकिन तत्वों का यथार्थ श्रद्धान मतलब क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हीं 7 तत्वों के संबंध में सूक्ष्म भूले हैं। यदि भूले हैं तो सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। यदि आपको तत्वों का स्वरूप ही नहीं पता और केवल पढ़ के मान के बैठे हो कि हमें पता चल गया, तो इसका नाम सम्यक दर्शन नहीं। तो कहाँ भूले करते? 7 तत्वों के बारे में तो जानता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें भूल रह जाती है। जीव अजीव के विषय में हमने पढ़ा, आश्रव बंध के विषय में पढ़ा, संवर तत्व संबंधी भूल हमारी चल रही है। ये क्या करता है संवर तत्व संबंधी भूल में? कि जो पुण्याश्रव है उसको उपादेय मानता है। क्या करता है? उपादेय मानता है और उसको संवर का कारण जानता है। शुभ भाव को संवर का कारण जानता है, प्रशस्त राग को संवर का कारण जानता है, जबकि वो तो बंध का कारण है, और जो बंध का कारण है वो संवर का कारण हो सकता नहीं। सीधी सिंपल बात इतनी सी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? लिखा ना, क्या लिखा कि संवर तत्व में अहिंसादि रूप शुभाश्रव भावों को संवर जानता है ये चीज, परंतु एक ही कारण से पुण्य बंध हो और संवर भी माने ऐसा हो सकता नहीं, क्योंकि एक ही भाव है, या तो उससे बंध होगा या पुण्य होगा। फिर किसी ने कहा भाई मुनिराजों के एक ही भाव में बंध भी होता है और निर्जरा भी होती है, तो वो कैसे? कि भाई चौथे गुणस्थान के बाद वहाँ जो भाव होता है वो मिश्र रूप भाव होता है। क्योंकि एक बार वीतराग भाव शुद्धोपयोग से जो निर्जरा हुई है, सम्यक दर्शन चौथे गुण स्थान में भी जो 41 कर्म की बंध विच्युति होती है, उसकी चर्चा भी अभी आगे आएगी कि कौन कौन से कर्म जो है कर्म प्रकृतियाँ जिनकी बंध विच्युति होती है। रत्नकंठ शावकाचार्य में भी उसकी चर्चा की गई है, तो वो चर्चा आएगी। तो वहाँ उसके जितना अभाव हो गया ना, तो उस वीतराग परिणाम के बल से अब उसके जो परिणाम है आगे, भले निर्विकल्प अवस्था के बाद सविकल्प अवस्था आ गई, फिर उसमें भी जिनका शुद्धोपयोग के बल से निर्विकल्प अवस्था के काल में जो अभाव हुआ है या उपशम हुआ है, उतना बंध नहीं है। जब तक वो वापस उदय में आए तब तक उतना बंध नहीं है। और जो राग परिणति बराबर चल रही है, उस राग परिणति के कारण बंध है। कहने का अर्थ ये, एक ही भाव के समय में उसकी 2 परिणति चल रही होती है जीव की, एक राग परिणति और एक वीतराग परिणति। राग परिणति से बंधे, वीतराग परिणति से संवर है, ऐसा है। लेकिन ये जीव राग परिणति को भी संवर जानता है, ये इसकी बहुत बड़ी भूल है। बाहर की क्रियाओं को संवर का कारण जानता है, शुभ भाव तो छोड़ो, समझ में आया कि नहीं आया? शुभ भाव तो ठीक है, बाहर की क्रियाओं को ये जीव संवर का कारण जानता है। आपने व्रत रख लिया, उपवास कर लिया, नियम संयम ले लिए, ये शरीर की जड़ की क्रिया है, इससे आत्मा का कुछ होने वाला
नहीं है। इससे संवर जान लेता है ये चीज़, ये मिथ्या दृष्टि है, इसलिए सम्यक दर्शन नहीं हो पाता। और अपने आप को मानता है मैं सम्यक दृष्टि, लेकिन होता नहीं, ऐसा है। अब कोई कहे कि नहीं, देखो उमा स्वामी आचार्य ने लिखा है, 9वां अध्याय पढ़ो आप, दूसरा सूत्र पढ़ो थोड़ा सा, तो आपको जानकारी मिलेगी। देखो क्या लिखा है कि सगुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय जय चारित्र, ये चारित्र है, गुप्ति समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय जय और चारित्र, इनके कारण से संवर होता है, ऐसा लिखा है तत्पार सूत्र के 9वें अध्याय में। अच्छा भैया ऐसा लिखा है, ओ ठीक है, तो पढ़ते हैं अपन क्या लिखा है। देखो कि सिद्धांत में, सिद्धांत ग्रंथ माना जाता है तत्वार सूत्र। सिद्धांत ग्रंथ मतलब आगम, जो तीर्थंकर वाणी है, जिसने जो आचार्य परंपरा के द्वारा तीर्थंकर वाणी आई है, जिसमें कोई बदलाव नहीं है, सर्वमान्य होता है, ऐसा सिद्धांत ग्रंथ। गुप्ति समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय जय और चारित्र, इनके द्वारा संवर होता है, ऐसा वहाँ कहा है। सो इनकी भी यथार्थ श्रद्धा नहीं करता, पर अब पढ़ तो लिया, इनसे संवर होता है, लेकिन गुप्ति क्या है, समिति वास्तव में क्या है, अब ये व्यवहार के विषय को जानता है, उसके वितराग परिणाम को नहीं पहचानता। समझ में आया कि नहीं आया? बाहर की क्रिया को जानता है, वितराग परिणाम को नहीं जानता। मैंने बताया था ना, वो निश्चय के बिना व्यवहार का कोई मोल होता नहीं, निश्चय के बिना व्यवहार होता ही नहीं है, निश्चय के बिना तो केवल मिथ्यात्व होता है। क्या होता है? मिथ्यात्व। ये व्यवहारिक सारी क्रियाएं जो आपको दिख रही है ना, जिन्हें आप समिति समझते हो, ये समिति नहीं है, ये मिथ्या चारित्र है। सच्ची समिति तब कहलाएगी जब पीछे वितरागता का बल होगा, जब निश्चय के साथ होगा। समझ में आया कि नहीं आया? निश्चय के साथ हो तो समिति है, व्यवहार के साथ तो क्या, निश्चय के साथ हो तो समिति है, वरना निश्चय नहीं है तो वो तो मिथ्यात्व है, व्यवहार नहीं हो सकता। अब देखो गुप्ति समिति का मतलब क्या है, ये समझाते हैं। गुप्ति पढ़ते हैं, देखो, बाय मन वचन काय की चेष्टा मिटाए, पाप चिंतवन न करे, मौन धारण करे, गमनादि न करे, सो उसे गुप्ति मानता है। सो यहाँ तो मन में भक्ति आदि रूप प्रशस्त राग से नाना विकल्प होते हैं। वचन काय की चेष्टा स्वयं ने रोक रखी है, वहाँ शुभ प्रवृत्ति है और प्रवृत्ति में गुप्तीपना बनता नहीं है। इसलिए वितराग भाव होने पर जहाँ मन वचन काय की चेष्टा ना हो, वही सच्ची गुप्ति है। अब गुप्ति मतलब ये क्या मानता है? मन वचन काय की चेष्टा को रोकना, मन वचन काय की क्रिया को रोकना, इसको ये गुप्ति मानता है। परिभाषा भी वही है भैया, परिभाषा भी वास्तव में वही है, लेकिन उसका मतलब क्या है? मन वचन काय की चेष्टा रोकना और मन वचन काय की चेष्टा ना हो, ये दो बातों का बहुत बड़ा अंतर है। समझ में आएगी? मिथ्या दृष्टि जीव मन वचन काय की चेष्टा को रोकने का नाम गुप्ति मानता है, और सच्ची गुप्ति क्या है? मन वचन काय की चेष्टा स्वयं ना हो, इसका नाम सच्ची गुप्ति है। बस रोकना और ना हो, दोनों में अंतर समझ में आया? यहाँ कर्तृत्व बुद्धि है, कर्तृत्व बुद्धि मिथ्या है, आप रोक नहीं सकते। मन वचन काय की चेष्टा को आप रोक नहीं सकते हो, जबरदस्ती रोकते हो, ये प्रवृत्ति हो, और प्रवृत्ति गुप्तीपना होता नहीं। पढ़ते देखो एक एक लाइन कि मन वचन काय की चेष्टा को मिटाए, यहाँ मिटाना चाहता है। क्यों? क्योंकि लिखा है भाई मन वचन काय की चेष्टा को रोकना, उसका नाम गुप्ति है। मन वचन काय की चेष्टा रुकना, उसका नाम गुप्ति है। अब ये क्या करता है? पाप चिंतवन नहीं करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? पाप के भाव मन में नहीं लाएंगे, गंदे भाव मन में नहीं लाएंगे। अब पाप के भाव मन में नहीं लाएगा तो क्या करेगा? पुण्य के भाव सोचेगा, तो शुभ भाव। अब शुभ भाव भी तो प्रवृत्ति है ना, और प्रवृत्ति में गुप्ति बना बनता, शुभ भाव से गुप्ति होती नहीं है, वो तो वितराग भाव से होती है। क्यों? क्योंकि शुभ भाव मतलब भक्ति करना है, आरती करना है, पूजा करना है, विधान करना है, मंदिर बनवाएंगे भाई। यहाँ भी कितने अशुभ भाव चलते हैं। आपको कहने को मंदिर बनवाना एक भाव, एक समय का शुभ परिणाम, उसके बाद उसमें कितने अशुभ परिणाम होते हैं। किनको क्या करना, किनको नहीं, क्या पैसा इकट्ठा कैसे होगा, इधर से वो दुनिया भर की चीज़ें सोचता है। कितनी अशुभ प्रवृत्ति होती है उसमें, समझ में आया कि नहीं आया? और दुनिया में ये सब चल रहा है। आप सोचो, ये जीव अगर मंदिर बनाना, वैसे तो आप से देखो आज शहर भर में मंदिर बहुत सारे इकट्ठे हो रखे हैं कि नहीं?
समाज है थोड़ी और मंदिर है बहुत। लेकिन ये जीव और मंदिर बनाना चाहता है, अपना अपना अलग करना चाहता है। जरा से दो लोगों में झगड़ा हुआ, अपना एक नया मंदिर बना के खड़ा हो। पैसे की चिंता ही नहीं है, बड़े बड़े लोग पैसे देने के लिए तैयार बैठे हैं। भले कोई मर जाए उसको पैसे नहीं देंगे, बीमारी से मर जाए उसको पैसे नहीं देंगे, लेकिन मंदिर बनाने के लिए लाखों करोड़ों रुपए देने को तैयार है लोग। नाम के लिए इंद्र इंद्राणी बनेंगे, नाम लिखाएंगे वगैरह वगैरह। समझ में आया कि नहीं आया? और इनको ये शुभ प्रवृत्ति मानता है। क्या मानता है इसको? शुभ प्रवृत्ति। और साथ में इसको संवर्ग का कारण भी मानता है। ऐसा है, जबकि इससे कुछ होता नहीं। आप समझो, आपको पता है भले लोग बना रहे हैं, देखो जिनके पास बहुत पैसा होता है ना, जिनके पास बहुत सारा धन है, वो अपने धन को खर्च करके सुंदर से सुंदर मंदिर बनाए, बड़े से बड़ा मंदिर बनाए, वो एक अलग मैटर है, उनके पास है। लेकिन जिनके पास धन नहीं है, पैसे नहीं है, अच्छे खासा मंदिर है, इतने सारे मंदिर है, जा कर के अपना पूजा पाठ कर सकता है, दर्शन कर सकता है, सब कर सकता है, धर्म आराधना कर सकता है, स्वाध्याय कर सकता है, कोई उसे रोक नहीं रहा, फिर भी अपना एक नया मंदिर अलग से खड़ा करेंगे, भीख मांगेंगे उसके लिए, बड़े बड़े लोगों के पास जाएंगे, भाई हमें मंदिर बनाना है, शहर में ये करना है, वो करना है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, पंचकल्याणा कहना ऐसा होना चाहिए, उसके लिए भीख मांगना है, विधान कराएंगे, फिर हम रथ यात्रा निकालेंगे, रथ यात्रा, मंदिर का एक रथ होना चाहिए, उसके लिए पैसा चाहिए। तो ये सब जो प्रवृत्ति है ना, मंदिर के नाम पे पैसा इकट्ठा करना एक तरह से भीख मांगना जैसा है। जैसे लोग अपने घर परिवार की इच्छाओं को, बढ़ती इच्छाओं को, घर परिवार चलाने के लिए भाई साहब भीख मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती लोगों को, लेकिन जो हमारी तृष्णा है ना, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, इसको पूरी करने के लिए लोग गलत रास्ते चुनते हैं। समझ में आया कि नहीं है? अपनी बढ़ती तृष्णाओं को पूरी करने के लिए लोग 2 नंबर के काम को भी अच्छा मानते हैं, झूठ बोलना, चोरी करना, है ना, लोगों से भीख मांगना, पैसा इकट्ठा करना, ये सब करते हैं। किस लिए? तृष्णा पूरी करने के लिए, अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए नहीं। ऐसे मंदिर के मामले में होने लगा। मंदिर की ज़रूरत पूरी करने के लिए लोगों को पैसे नहीं चाहिए होते दुनिया भर के करोड़ों रुपए, लेकिन अपनी तृष्णा पूरी करने के लिए हमारा मंदिर अच्छा दिखना चाहिए, अब ऐसा होना चाहिए, अब इतना हो गया तो ऐसा भी होना चाहिए, इतना हो गया तो इतना भी। शुरू में तो उतना ही होना चाहिए। शुरू में पता है किसी का भी क्या भाव होता है? मंदिर नहीं है ना, एक छोटा सा हॉल और एक प्रतिमा हो जाए तो हमारा मंदिर बन जाए, बस बढ़िया। उसके बाद समय के साथ जो उसकी तृष्णा बढ़ती है ना, वह विधान कराएंगे, पैसा इकट्ठा करेंगे, अब एक हॉल बनवाएंगे, अब सोने का काम कराएंगे, अब उसके बाद शिखर बन। तो ये सारी चीज़ें शुभ प्रवृत्ति है। क्या शुभ प्रवृत्ति? सोचो। अब इसमें भी विचार करने की बात है, शुभ है या अशुभ है। भाई जब एक भिखारी को हम बोलते भगवान के नाम पे पैसा दे दे, गलत है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भाई मंदिर भगवान के नाम पे पैसा दो, भगवान के नाम पे तुम खर्च नहीं कर सकते, घर परिवार में इतना करते हो। अरे प्रभु, भगवान ने कई कब्जे तो बताओ हैं? भगवान ने कई कब के हमारे नाम पे तुम पैसा ले लो दुनिया भर से। भाई जरूरत पूरी हो रही है ना, हाँ शास्त्र प्रकाशन हो रहा है, या जो आवश्यक चीज़ें हैं वहाँ धन खर्च होना चाहिए, अनावश्यक खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो मंदिर के लिए पैसा अनावश्यक खर्च करता है, केवल अपना नाम, हमारा मंदिर बड़ा, हमारे शहर में ऐसा, हमारा जुलूस बड़ा, ये हमारा दिखावा, जो इस दृष्टि से मंदिर का पैसा खर्च करता है या इस दृष्टि से मंदिर के नाम पे पैसा खर्च करता है, वो भी पाप रूप क्रिया है एक तरह से देखा जाए। समझ में आया कि नहीं आया? एक्स्ट्रा खर्चा तो ये शुभ प्रवृत्ति भी नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन ये तो क्या करता है? पाप चिंतवन नहीं करे, जबरदस्ती पाप चिंतवन नहीं करने की कोशिश करता है और पाप चिंतवन करता है। शुभ प्रवृत्ति का नाम लेकर के भी पाप रूप क्रियाओं का ही चिंतवन उसके प्रति समय चल रहा होता है। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया? मंदिर बनाने का भाव अच्छा भाव है कि बुरा भाव है? शुभ भाव है, लेकिन किस दृष्टि से बनाना चाहता है इसके पीछे बहुत बड़ा भाव होता है, परिणाम होता है। दिखाई देता है वो नहीं है भाई साहब, आपके परिणाम केवल ज्ञान गम में है, या तो आप जानते हो या केवल ज्ञानी परमात्मा जानते हो, और कोई नहीं जानता। बाहर से दिखता है ये बहुत अच्छे, ये बहुत अच्छे, ये बहुत अच्छे, कुछ नहीं है भाई साहब। इस दुनिया में कोई अच्छा नहीं है, कोई बुरा नहीं है, जो जैसा है बस वैसा है। अच्छे बुरे की मान्यता ही मिथ्यात्व है, कभी दूसरे में तो लगाना ही मत। अच्छा बुरा, भाई साहब ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, इतना दान देता है, ये व्यक्ति बहुत बेकार है, किसी काम का नहीं। भाई साहब आपको मालूम नहीं, जो किसी काम का नहीं है अभी आधे घंटे बाद क्या कर जाएगा, और जो अभी बहुत काम का लग रहा है वो आधे घंटे बाद आपको क्या लगेगा। समझ में है कि नहीं है? कुछ कह नहीं सकते।
ऐसा होता है। अब ये क्या करता है, मन वचन काय की चेष्टा रोकनी है ना इसको, तो पहले तो पाप चिंतवन नहीं करेंगे। क्यों? मन का काम है ना चिंता, चिंतवन, विकल्प। पाप रोक क्यों? क्योंकि शुभ भाव को तो ये संवर जान रहा है। अब जो संवर नहीं, बंध का कारण तो ये किसको मान रहा है? केवल पाप को। तो पाप चिंतवन नहीं करेंगे। एक समय में एक परिणाम तो रहता है, या तो पाप रहेगा या शुभ, या तो अशुभ रहेगा या शुभ रहेगा। अशुभ का चिंतन नहीं करेंगे, पाप कार्यों का चिंतन नहीं करेंगे, केवल पुण्य कार्यों का चिंतन करेंगे। पहला तो ये। दूसरा, मौन धारण कर लेंगे, मौन का नियम ले लेंगे, बोलेंगे नहीं भैया। तीसरा, गमन आदि नहीं करेंगे, एक जगह बैठे रहेंगे आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा। इसको वो संवर जानता है, मन वचन काय की गुप्ती इसे वो मानता है। लेकिन वास्तव में क्या ये सच्ची गुप्ती है? दुनिया में ऐसा कोई नहीं है राजू भाई जो अपने परिणामों को रोक सके, पाप चिंतवन को रोक सके। आपके बस की बात ही नहीं है, रोकना आपकी बस की बात नहीं है। आप तत्व ज्ञान पूर्वक यदि आपको स्वयं वो परिणाम न आए तो एक बात है, आपको पाप रूप परिणाम नहीं है। जैसे आप स्वाध्याय कर रहे हो, इस समय कोई पाप के भाव आ रहे हैं क्या मन में, कि रोक रखा है आपने जबरदस्ती कि नहीं तो आना मत, मैं स्वाध्याय कर रहा हूँ अभी। भाई आना होगा तो आएगा, नहीं आना होगा तो नहीं आएगा, आपके हाथ की बात नहीं है। समझ में आएगा? इसको लगता है मेरे हाथ में है, मैं पाप रूप चिंतन नहीं करूँगा। अरे तो होता कौन है भाई, है? होता कौन है? ऐसा है, नहीं कर सकते आप, रोक ही नहीं सकते। रोक के दिखा लो। मैं आपको बोलता हूँ, आज मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आज पूरा 24 घंटा ले लो, आज 24 घंटे में आप करके दिखाओ कि पाप रूप चिंतन ना हो। कर सकते हो? सवाल ही नहीं है भाई साहब, ताकत नहीं है। जीव के एक समय में एक परिणाम ही रहता है, शुभ अशुभ चलते ही रहते हैं। आपके बस की बात नहीं है रोकना। समझ में है कि नहीं है? लेकिन 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 शास्त्र स्वाध्याय पूर्वक, तत्वज्ञान पूर्वक, वीतरागवाणी पूर्वक आपका जब उसमें उपयोग ठहरता है, उस समय स्वयं पाप भाव रुक जाएं, पाप भाव नहीं आए, तो वो संवर आप कह सकते हो। वीतराग भाव, वीतरागता महत्वपूर्ण है। मिथ्या दृष्टि के तो संवर निर्जरा होती नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? वो सकाम होता है, फल दे करके झरना। सविपाक, सविपाक होता है, फल दे करके झरना। लेकिन मिथ्या दृष्टि के वो कर्मों का रुकना होता ही नहीं है कभी। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन अभी मैं क्या कह रहा हूँ कि स्वयं अपने आप को पाप रूप परिणाम रुक जाए, तो वहाँ पुण्य का बंध होता है। क्यों? अशुभ भाव नहीं है ना, पाप रूप परिणाम रुक गया। कौन सा भाव है? शुभ, तो पुण्य का बंध होता है। ऐसा है। अभी समझ में आया? मन का तो ये। अब वचन का, अब वचन में क्या है भाई? बोलेंगे नहीं। मैंने नियम ले लिया भाई, मोहन 1 घंटा 2 घंटा खाना खाते समय नहीं, लेकिन बोलने के लिए पूरा तत्पर रहता है, अंदर में भाव भरे रहते हैं पूरे के पूरे। बोलना तो चाहता है, लेकिन क्या करे, नियम ले रखा है ना वचन, और इसको संवर मानता है। समझ में आया कि नहीं आया? पूरा बोल रहा है। बताओ, मुंह से शब्द निकल नहीं रहे तो क्या हुआ? बोलने की चेष्टा तो पूरी है ना। यहाँ तो बात चेष्टा की है ना। समझ में आया कि नहीं आया? चेष्टा चल रही कि नहीं चल रही अंदर में? तो ऐसा है। अब काय की बात ले लो, बैठ गया स्थिर। समझ में आया कि नहीं आया? काय, लेकिन फिर भी उपयोग में गमन कर रहा है। उपयोग में बैठा, काय नहीं हिल रही, काय का कुछ नहीं, शरीर एक जगह, यहाँ बैठे बैठे घर घूम के आ गया हो, तीर्थ यात्रा कर ली, वंदना कर ली, सब कुछ हो गया। तो काय चेष्टा हुई कि नहीं हुई? समझ में आया कि नहीं आया? शरीर के हिलने का नाम काय चेष्टा नहीं होती भैया। ये आपकी जो गमनादि क्रिया का भाव है ना, जबरदस्ती का, वो काय चेष्टा है। ऐसा। अब यहाँ जबरदस्ती रोकने का काम है, पाप क्रियाओं में रोकना है ना, जबरदस्ती बोलना नहीं है ना, काय चेष्टा, चलना फिरना नहीं, ये सब रोकना चाहता है। उसे गुप्ती मानता है, इसे संवर मानता है ये। सो यहाँ तो मन में भक्ति आदि रूप प्रशस्त राग से नाना विकल्प होते हैं, वचन काय की चेष्टा स्वयं ने रोक रखी है। समझ में आया? अब जैसे इसने पाप चिंतन मान लो नहीं भी किया, रोक के रख लिया, रोक के रखना, चलो रोक के रख लिया, शुभ भाव तो रहेगा। रोक के रखा, तू भक्ति में बैठा, स्वाध्याय में बैठा, तूने ये जबरदस्ती का काम किया रोकने का। भाई पाप से बचना है तो क्या करना है कि भक्ति करते हैं, स्वाध्याय करते हैं ना, तत्व चिंतन करते हैं, ये सब देने पाप रूप क्रिया को रोकने के लिए। अब यहाँ प्रशस्त राग से नाना विकल्प तो हो रहे हैं ना, तो मतलब मन की प्रवृत्ति रुकी नहीं, प्रवृत्ति में गुप्ती नहीं। और
वचन काय की चेष्टा जबरदस्ती रोक रखी, अंदर में तो भाव उबल रहे, बहुत उमड़ रहे हैं। वहाँ शुभ प्रवृत्ति है और प्रवृत्ति में गुप्तीपना बनता नहीं है। इसलिए वीतराग भाव होने पर जहाँ मन वचन काय की चेष्टा ना हो, यहाँ रोकना नहीं है, करना नहीं है, ना हो, वह सच्ची गुप्ती है। समझ में आएगी नहीं आए? अपने आप जैसे मान लो दिगंबर मुनिराजों के, उनकी होती ना गुप्ती, तो मुनिराजों की हो जाती है। मुनिराजों की गुप्ती पलती हैं तीनों मन वचन काय। अब जैसे आप मान लो दिगंबर मुनिराज के 3 कसाय चौकड़ी का अभाव है, अब उतनी वीतरागता है कि नहीं? अब उस वीतरागता के बल से स्वयमेव मन में जो भी विकल्प आते हैं ना, अब उन विकल्पों में भी जहाँ शुभ राग है वहाँ तो बंद है, ठीक है, जहाँ वीतरागता है वहाँ गुप्ती है। समझ में आएगी? जितनी वीतरागता है उतने विकल्प नहीं है ना, उस संबंधी विकल्प नहीं है ना, उतनी गुप्ती है, सहज पल रही है। और वचन, अब वचन में आप ले लो भाई साहब, राजू भाई बोलना नहीं ना, तो उस संबंधी जितनी वीतरागता है उस संबंधी उनके मुख से वचन नहीं निकलते, काय उस संबंधी क्रिया नहीं होती शरीर से। समझ में आया कि नहीं? ये मन वचन काय की सच्ची गुप्ती। स्वयमेव, सुनो, मन वचन काय की चेष्टा ना हो वीतराग भाव होने पर, मतलब जितना वीतराग भाव प्रकट हुआ है ना, उनकी जितनी वीतरागता प्रकट हुई है, उस वीतरागता के बल से स्वयमेव मन वचन काय की चेष्टा ना हो, वही सच्ची गुप्ती है, वो संवर का कारण है। अब जितने अंश में राग है ना, वहाँ संवर नहीं है, वहाँ बंद है, लेकिन जितने अंश में वीतरागता है वहाँ सच्ची गुप्ती है और वहाँ संवर है। ये कह रहे हैं। बात समझ में आई कि नहीं? कितना सिंपल हो गया अभी ये। अब ये क्या कर रहा था, ये बाहर से क्रियाओं को रोकना उसको संवर मान रहा था। वास्तव में तो क्या है, रोकने का नाम तो कर्तृत्व बुद्धि है, मिथ्या बुद्धि है। स्वयमेव आपके वीतराग भाव से चेष्टा ना हो मन वचन काय की, इसका नाम सच्ची गुप्ती। समझ में आया नहीं आया? ये गुप्ती है। दूसरा देखो समिति। समिति के बारे में तो सब जानते हैं, 5 समिति होती है ना, एरिया, भाषा, ऐषणा, आदान निक्षेपण और प्रतिष्ठापन। अब देखो पढ़ते हैं, पर जीवों की रक्षा के अर्थ, अन्य जीवों की रक्षा के अर्थ यत्नाचार प्रवृत्ति, उसको समिति मानता है। यत्नाचार प्रवृत्ति मतलब देखना, देख करके काम करना, जीव हिंसा ना हो, ऐसे काम करना, यत्नाचार प्रवृत्ति। यत्न पूर्वक आचरण हो, है ना, बुद्धिपूर्वक किसी जीवादि की हिंसा ना हो, ऐसा उसका आचरण हो, ऐसा उसका पुरुषार्थ है, बाह्य पुरुषार्थ, उसको समिति मानता है। सो हिंसा के परिणामों से तो पाप होता है, बराबर है, और रक्षा के परिणामों से संवर कहोगे तो पुण्य बंध का कारण कौन ठहरेगा? अब बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? हिंसा के परिणामों से तो पाप बंद होता है, और रक्षा के परिणाम कर रहे हो ना आप, यत्नाचार प्रवृत्ति में लगे हुए हो, अगर इसको संवर मान लोगे, समझ में आया कि नहीं आया? तो फिर पुण्य बंध का कारण कौन है ये बताओ? क्योंकि संवर निर्जरा तो मुक्ति का कारण है, पुण्य बंध का कारण नहीं है। पुण्य बंध का कारण तो ये आश्रव पूर्वक, ये अशुभ शुभ अशुभ भाव में होता है। अब ये जो रक्षा के परिणाम है ये तो शुभ भाव है, तो ये तो पुण्य बंध का कारण हुए। लेकिन अगर तुम इसे संवर मानोगे तो पुण्य बंध का कारण कौन होगा? ऐषणा समिति में दोष टालता है, वहाँ रक्षा का प्रयोजन है नहीं, इसलिए रक्षा ही के अर्थ समिति नहीं है। ऐषणा समिति देखो, आपको पता है एरिया समिति किसे कहते हैं राजू? 4 हाथ देखकर जमीन चलना, 4 हाथ जमीन देखकर चलना, वो एरिया समिति है। ऐषणा समिति क्या है? वो 46 दोष और 32 अंतराय टाल करके जो आहार लेते हैं ना, वो ऐषणा समिति है। और भाषा समिति क्या है? हित मित प्रिय वचन बोलना, समझ में आया? और आदान निक्षेपण क्या है? कमंडल, शास्त्र इत्यादि को जगह देख करके सावधानी पूर्वक उठाना और रखना। और प्रतिष्ठापन समिति निर्जीव जगह देख करके, जहाँ जीव जंतु ना हो, ऐसी जगह मलमूत्र आदि का त्याग करना, वो प्रतिष्ठापन समिति। ये 5 समितियों की चर्चा है। परिभाषा सही है, बराबर है, सब लोग जानते हैं। बोलते समिति, तुम कह रहे हो समिति का स्वरूप नहीं पता, हमें अच्छे से पता है, पूरा बता देंगे आपको एक एक परिभाषा अच्छे से। लेकिन ये समिति संवर का कारण नहीं है, ये तो प्रवृत्ति है ना, यत्नाचार प्रवृत्ति है, तो शुभ भाव हुआ, ये संवर का कारण नहीं है।
समझ में आया कि नहीं आया? मिथ्या दृष्टि जीव या द्रव्यलिंगी मुनिराज भी हों तो उनके यत्नाचार पूर्वक ये 5 समिति पलती हैं और बहुत अच्छे से पालते हैं, पूरा ध्यान रखते हैं, लेकिन संवर नहीं है। क्यों? क्योंकि अंदर वीतराग भाव नहीं है, अंदर वो परिणाम ही नहीं है, तो संवर कहाँ से होगा? अब देखो, पर जीवों की रक्षा के अर्थ यत्नाचार प्रवृत्ति उसको समिति मानता है, तो हिंसा के परिणामों से तो पाप होता है, रक्षा के परिणामों से संवर कहोगे तो पुण्य बंध का कारण कौन ठहरेगा? समझ में आया कि नहीं आया? हिंसा के परिणाम से तो पाप का बंध हो ही रहा था। अहिंसादिक है या रक्षा के परिणाम है, उनसे आप पुण्य बंध कहोगे तो पाप बंध संवर क्या होगा फिर? क्योंकि बंध और संवर एक होता नहीं है, आश्रव बंध के विरोधी है संवर निर्जरा। आश्रव बंध खत्म हो तो मोक्ष, संवर निर्जरा पूर्वक मोक्ष होता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसा होता है, तो संवर किससे कहोगे? वास्तव में समिति क्या है? समझ में आया कि नहीं आया? समिति शब्द ही है समानता का भाव, पुण्य हो चाहे पाप हो, रक्षा के भाव हो चाहे ना हो, समानता का भाव। आपको पता है रक्षा का भाव ये शुभ भाव है, और इसमें कहीं ना कहीं कर्तृत्व बुद्धि फंसी हुई है जीव के। मैं करता हूँ, मैं रक्षा कर रहा हूँ ना, अरे मेरे कमंडल रखने से, अगर मैं नहीं रखूँगा ध्यान से तो क्या होगा? ये जो विकल्प चल रहे हैं ना, ये समिति नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? व्यवहार से इसको बाहर से समिति माना जाएगा, लेकिन अगर वीतराग परिणति अंदर में होगी तो उसको इसकी ज़रूरत नहीं है। समझाता हूँ मैं राजू भाई, जैसे किसी ने खाना नहीं बनाया, कभी किताब में पढ़ रखा है खाली, समझ में आया कि नहीं आया? तो उसको बार बार देखना पड़ेगा, नमक कितना डालना, हल्दी कितनी डालनी, कहीं भूल तो नहीं गए, यही लिखा था ना, कोई गलती तो नहीं रह गई। बड़ी समस्या है, पूरा विकल्प उसी में चलेगा। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन जिसको खाना बनाने का पूरा एक्सपीरियंस है, उसको हर चीज़ सोचनी नहीं पड़ती। ये सबके जीवन में होता है, हमें लगता है कठिन। आप सोचोगे भाई दिगंबर मुनिराजों को कितना करना पड़ता होगा ये, अरे भाई कुछ नहीं। समझ में आया कि नहीं? 10th वाले को लगता है 12th वाले को बहुत पढ़ाई करनी होती है, 12th वाले को लगता है ग्रेजुएशन वाले को बहुत पढ़ाई करनी होती है। किसी भी सामान्य व्यक्ति को हमें देखकर लगेगा यार आप प्राकृत संस्कृत पढ़ लेते हो, आप प्रवचन कर लेते हो, आप बोल लेते हो, और हम डॉक्टर को देख के कहेंगे तुम ऑपरेशन कर लेते हो यार। भाई सबके अपने अपने जीवन हैं, उन्होंने सीख लिया है, उनके जीवन में आ गया है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपके लिए बड़ी बात हो सकती है क्योंकि वो आपको उसका अभ्यास नहीं है, आपका जीवन नहीं है उसमें, उनके लिए नहीं है। समझ में आएगा? दिगंबर मुनिराज के वो 5 समिति सहज पलती हैं, उनको पालना नहीं पड़ता, अलग अलग कर्तव्य बुद्धि नहीं करनी पड़ती। अब समिति क्या है मैं बताऊँ? अब वास्तव में समिति क्या है? अभी आपने कहा ना 4 हाथ भूमि देखकर चलना, उसका नाम समिति है। आपको क्या लगता है मुनिराज नाप के चलते होंगे? एक आदमी 4 हाथ कहाँ तक, अगर थोड़ा सा आगे पीछे पैर लग गया तो गड़बड़ हो जाएगी, क्या लगता है? नहीं भैया, ये परिभाषाएं आपको बताने के लिए है केवल। वास्तव में तो 7वें 6वें गुणस्थान में झूलने वाले महादिगंबर मुनिराज, जिनके 3 कसाय चौकड़ी का अभाव हुआ है और उतनी वीतरागता प्रकट हुई है, सकल चारित्र प्रकट हुआ है, उनके जो गमन की क्रिया होती है उस क्रिया का नाम है समिति। वो जितनी उनकी नज़र जाती है ना, उसका नाम 4 हाथ है वहाँ। समझ में आएगा? कोई नाप के नहीं बैठा है, और अगर नाप के बैठे तो आप देखो सबका अलग अलग हो जाएगा। मुनिराज यहाँ का अलग, विदेश क्षेत्र का, आयु का, आप 4 हाथ का नाप ही नहीं मिलेगा आपको फिर। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन कुल मिला के बात ये, जहाँ तक भावलिंगी संत दिगंबर मुनिराज भावलिंगी संतों की दृष्टि जा रही है ना, वो 4 हाथ है। अब इसमें कुछ नाप तोल नहीं है कहीं भी उनकी, क्योंकि सहज ऐसी क्रिया होती है कि वही आदर्श क्रिया है। हित मित प्रिय क्या होता है राजू? हित मित प्रिय वचन, भाषा समिति है ना। हित मित प्रिय वचन क्या होता है बताओ? हित माने आत्महित के वचन, और मित माने कषाय पूर्वक ना हो, है ना, अच्छे लगे बुरे ना लगे, प्रिय अच्छे लगे बुरे ना लगे, है ना। और मित माने होता है अल्प, थोड़े। समझ में आए? हित माने आत्महित के वचन, मित माने अल्प थोड़े वचन, और प्रिय माने किसी को बुरे ना लगे। समझ में आएंगे? अब राजू भाई आत्म कल्याण का उपदेश दिया कम शब्दों में, जब तुम्हें बुरा लग गया तो क्या हो गया? मुनिराज की भाषा समिति नहीं रही? ऐसा नहीं है। अब अच्छा हित, आत्महित के हित के वचन बोलना, कितना हित का बोलना, कितना नहीं बोलना। मित माने अल्प माने कितना अल्प? वैसे 2 शब्द बोलते होंगे कि 4 शब्द बोलते होंगे कि 10 शब्द बोल देते होंगे? अच्छा 32 शब्द बोलते हैं कि 50 बोल लेते? अल्प मतलब कितने शब्द बोलते? और प्रिय माने
किसी को बुरा लग गया तो क्या करोगे बताओ। भाई साहब, जो वीतरागी दिगंबर संत हैं जिनके अंदर में 3 कसाय चौकड़ी का अभाव हुआ है और उतनी वीतरागता प्रकट हुई है, सकल चारित्र प्रकट हुआ है, ऐसे मुनिराज के मुख से जो वचन निकले वो ही हितमित प्रिय वचन कहलाते हैं, और कोई परिभाषा नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? उनके मुख से जो वचन निकलेंगे वो हमारे लिए भाषा समिति है, हितमित प्रिय वचन, क्योंकि अंदर जो वीतरागता का बल है ना, उससे वो वचन निकले हैं, उस वीतरागता के परिणाम के बाद वो वचन निकले हैं, सहज ही हितमित प्रिय वाणी होती है, ऐसा होता है। बाकी वो तीर्थंकर की वाणी से भी महाराज जी को बुरा लग गया तो क्या तीर्थंकर में बुरे हो गए क्या? ये तो अपने अपने जीव के परिणाम हैं। हाँ, तो भाषा समिति है। समझ में आया कि नहीं आया? और ऐशना समिति 46 दोष 32, एक एक चीज़ देखना गिनना पड़ता होगा क्या उनको? सहज प्रवृत्ति होती है भैया। यहाँ लिखा ना ऐशना समिति में दोष टालता है, वहाँ तो रक्षा का प्रयोजन नहीं है, इसलिए रक्षा के अर्थ समिति, क्योंकि 32 अंतराय टालना 46 दोष में रक्षा का कोई मतलब ही नहीं है। विधि मिलना नहीं मिलना, इसमें जीव रक्षा का क्या मतलब हुआ? कोई बालक रो रहा है और वो चले गए आड़ छोड़ के, इसमें उनका रक्षा का क्या प्रयोजन हुआ? कुछ नहीं। फिर भी गैस जला दी किसी ने, या चाकू से बना रहे हैं फल को, तो रक्षा का क्या प्रयोजन इसमें? कुछ नहीं। फिर भी अंजलि छोड़ देते। बाल आ जाए तुम्हारा रक्षा का क्या प्रयोजन? अंजलि छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा भी तो कर सकते थे कि वो बाल को हटा करके या उतना हटा करके, नहीं, कुछ नहीं। अंतराय माने अंतराय नहीं लेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसा होता है। तो रक्षा से समिति नहीं होती, रक्षा के भाव से समिति नहीं होती। समिति होती है वीतराग भाव से। यदि वीतरागता नहीं है, मिथ्यात्व है, तो आप कह लो व्यवहार से समिति। वो व्यवहार माने बहुत हल्का व्यवहार, समझ में आया कि नहीं आया? उपचारित ले लो बस, लेकिन वो समिति नहीं है, वो मिथ्याचारित्र है। व्यवहार समिति निश्चय पूर्वक होगी। जब अंदर में वीतरागता का भाव होगा, 3 कसाय चौकड़ी का भाव होगा, उतनी वीतरागता के साथ जो आपकी क्रियाएं होंगी वो समिति कहलाती है, सच्ची समिति। वो व्यवहार सच्ची समिति है। अंदर निश्चय से तो आत्मलीनता निर्विकल्प अवस्था वही समिति है। स्वयं में समा जाना इसका नाम समिति है निश्चय से तो। और फिर निश्चय से उस पूर्वक सविकल्प दशा में आकर के जो मुनिराज की क्रियाएं होती है वो व्यवहार समिति। और जब आत्मानुभवी नहीं है तो समिति हो सकती मिथ्याचार। ऐसा है। समझ में आया कि नहीं आया? तो अब संवर किससे है? संवर किससे है बताओ? जो निश्चय से निर्विकल्प अवस्था थी ना, आत्म स्वभाव में लीन थे, उतने समय में जितने कर्म प्रकृतियों का अभाव होता है वो तो है संवर। समझ में आया कि नहीं आया? अभाव हो रहा है, मतलब कर्म प्रकृतियाँ रुक रही है, वो संवर है। अभाव हो रहा है, वो निर्जरा है। अब सविकल्प दशा में आने के बाद अब जितनी कर्म प्रकृतियों का अब तक अभाव हुआ है, निर्विकल्प अवस्था पूर्वक, शुद्धोपयोग पूर्वक, है ना, उनका दोबारा आश्रम नहीं होना, बंद नहीं होना, समझ में आया कि नहीं आया? उसका नाम क्या है? नहीं करना या नहीं होना, अंतर देखना। अपने आप कर्म का रुकना उसका नाम है संवर, रोकने का नाम संवर। अपनी वीतराग दशा के कारण, वीतराग दशा के बल से, वीतरागता के बल से स्वयं जितने कर्मों के अभाव पूर्वक वीतरागता प्रकट हुई है, उतने कर्मों का अब स्वयं रुक जाना, समझ में आया कि नहीं है? वो क्या है? संवर। ऐसा है। ये जीव उसे नहीं जानता, बाहर की क्रियाओं को संवर का कारण मानता है, सो वैसा तो होता नहीं। अब क्लियर हो रहा है? वास्तव में तो बहुत सिंपल है, समझना चाहे तो, लेकिन आनंद की बात है, कभी ऐसी बातें सुनी नहीं है। देखिए देखो, तो समिति कैसी होती है कि मुनियों के किंचित राग होने पर गमनादि क्रिया होती है, वहाँ उन क्रियाओं में अति आसक्तता के अभाव में प्रमाद रूप प्रवृत्ति नहीं होती। समझ में आएगी नहीं? ये जो क्रियाएं होती है ना, इनमें कोई आसक्ति का भाव नहीं होता। जबरदस्ती करना है मुझे ये समिति वगैरह पालना, जबरदस्ती करना है, ऐसा आसक्ति का भाव नहीं होता वहाँ, तो प्रमाद रूप प्रवृत्ति नहीं होती। अन्य जीवों को दुखी करके अपना गमनादि प्रयोजन नहीं साधते। समझे? जीवों को दुखी करके स्वयं चल रहे, जबरदस्ती कहीं चलना है तो चलना ही है, ऐसा प्रयोजन नहीं संभालते। इसलिए स्वयमेव दया पलती है, स्वयमेव जीव रक्षा होती है भैया, स्वयं उनके जीवन में वो स्वयं आ जाता है। ये बुद्धिपूर्वक इन जीव रक्षा के लिए ये करना वो करना, ऐसा नहीं। स्वयं में वो वीतराग परिणति से उनका जीवन ही ऐसा हो जाता है कि जीव हिंसा नहीं होती। इसका नाम समिति है। वीतराग परिणति का नाम समिति है। कहने का अर्थ ये है, करने का नाम नहीं,
वीतरागता के बल से स्वयमेव उनका जीवन वैसा हो जाता है, इसका नाम समिति। स्वयमेव होता है, स्वयमेव दया पलती है मुनिराज की। समझ में आया कि नहीं आया? करने से नहीं पलती। हमारे और आपके पल सकती है ऐसी मुनियों जैसी दया? बताओ। मुनिराज बैठे हैं जंगल में, बाघिन खा रही है, सियालिनी खा रही है, सिगड़ी रख के जा रहा है कोई, हाँ, सर्प डाल के जा रहा है, चींटियाँ काट रही है, हजारों चींटियाँ एक साथ, लाखों चींटियाँ एक साथ काट रही है, बॉडी हिल भी नहीं रहे, चट्टान की तरह बैठे हैं ध्यान में। समझ में आया कि नहीं आया? ये होती है सहज प्रवृत्ति। आंखें खुलने पर एक अर्घ चढ़ा रहा है, एक तलवार से प्रहार कर रहा है, दोनों के प्रति समता भाव ना। अब रक्षा के भाव में देखो, मुनिराजों की रक्षा का भाव भी वैसा नहीं होता है। ये स्वयमेव जो रक्षा का, उनके जीवन में स्वयमेव जीव हिंसा नहीं होती उनकी क्रियाओं से, ये दया है वास्तव में। तो दया करना वो दया नहीं है, दया होना दया है हमारे यहाँ। तो समझ में आया कि नहीं है? भूमिका अनुसार है। हमारे लिए मिथ्या दृष्टि के जीव में तो दया करना ही बहुत बड़ा परिणाम है। मुनिराजों की किया नहीं जाता, वो होता है स्वयं। झूठ नहीं बोलेंगे। समझ में आएंगे? रक्षा का परिणाम से झूठ नहीं बोल सकते। आप देखो, अगर रक्षा के परिणाम से झूठ बोल दिया तो सत्य महाव्रत खंडित हो जाता है उनका। तो कहने का अर्थ राग द्वेष नहीं है भैया किसी भी जीव के प्रति, अपने स्वरूप में मग्न है, दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। कैलाश चंद्र जी अचल एक ब्रह्मचारी विद्वान है, सोनागिर रहते हैं। कोटा आए थे एक बार प्रवचन करना, उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही थी, चिदानंद की आड़ में दुनिया जाए बाढ़ में। समझ में आया कि नहीं आया? और चिदानंद की आड़ में रहते हैं, मतलब चैतन्य आनंद में रहते हैं, बस दुनिया से कोई लेना देना, कोई राग द्वेष नहीं, कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ये हो रहा है कि अरे क्या। जो 5 समिति पलती है, सहज पलती है, उनके निमित्त से जीव हिंसा वहाँ होती ही ऐसा होता है। समझ में आया कि नहीं आया? इन प्रवृत्तियों में आसक्तता का भाव नहीं होता, ये करना ये करना ये करना। अभी यहाँ तो आप दुनिया भर की क्रियाएं तो देखो, जो मुनि के जीवन में आवश्यक क्रियाएं लिखी ना, आवश्यक क्रियाएं जो शास्त्रों में लिखी है, उन आवश्यक क्रियाओं में भी आसक्तता का भाव नहीं है, राग का परिणाम नहीं है वैसा। समझ में आया कि नहीं? संजुलन कषाय संबंधी राग हैं, लेकिन उसे भी हे जानते हैं, उपाधेय नहीं मानते। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा होता है। धर्म का कारण नहीं है, तीव्र कषाय हो या मंद कषाय हो, भाई सब कषाय तो कषाय है, जहर तो जहर है। समझ में आएगा? पूरा अभाव करना है उन्हें। आप सोचो कि नहीं 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया, मंद कषाय रूप प्रवृत्ति है ना, तो मंद कषाय रूप प्रवृत्ति को संवर कह दे, ऐसा नहीं है भैया, वो तो बंध का ही कारण है। और उसे भी मुनिराज अभाव करने के लिए शुद्धोपयोग में बार बार रमते हैं, ताकि वो संज्वलन कषाय भी छूट जाए, छपक श्रेणी चढ़े, संज्वलन भी छूटे, बाकी के 3 घाती भी छूटे और सीधे अनंत चतुष्टय रूप अरहंत अवस्था में विराजमान हो जाएंगे। ऐसा है? समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरह से गुप्ति और समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, जय, चारित्र भी और भी चर्चाएं हैं, लेकिन ये गुप्ति और समिति जिसके विषय में ये जीव भूल करता है, जिसके स्वरूप को बराबर नहीं समझता, बाह्य क्रियाओं से ही गुप्ति और समिति मानता है, वीतराग भाव को नहीं समझता, वीतराग भाव के परिणाम को नहीं समझता, बल को नहीं समझता, समिति वास्तव में क्या है वो नहीं समझता, इसके कारण से इसके 7 तत्वों में वैसी भूल बनी रहती है, संवर तत्व में वो भूल बनी रहती है। अभी आगे धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, जय, चारित्र में भी इसकी किस प्रकार की भूलें हैं उसकी चर्चा भी अपन करेंगे। अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः सिद्धेश्वराय।